हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर वीडियो सीरीज के अंदर 9th क्लास का आज हम जीरोज़ को पढ़ने के बाद में उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। एक पॉलिनोमियल के अंदर जीरोज़ क्या होते हैं और उनको पढ़ने के बाद में एक्सरसाइज नंबर है 2.2 NCERT बुक के अंदर। तो बच्चों इसी को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों जीरोज़ क्या होता है, किसी भी एक पॉलिनोमियल के अंदर उस नंबर को हम पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं जिस के ऊपर अगर हम एक्स उस पॉइंट को या उस नंबर को हम जीरो कहते हैं जिसके ऊपर हम वैल्यू पुट करते हैं और पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है, ज़ीरो। तो बच्चों ये आपने अपने प्रीवियस जो अपनी वीडियो था उसमें पढ़ा है। तो आज हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें गिवन है बच्चों 5x - 4x² + 3 और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू दो पॉइंट के ऊपर x = -1 और x = 2। यानी हम सिंपली बात कहें तो हमें p - 1 और p 2 निकालना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के मैंने आपको, इसमें 3 पार्ट है, मैंने आपको दो ही कराऊंगा, एक आपको खुद करना है। तो सबसे पहले आंसर करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं। सो गिवन पॉलिनोमियल इज, डियर स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं, अगर उसमें वेरिएबल x है तो आप लिखोगे p(x). यहाँ पर आप r(x) भी लिख सकते हो, q(x) भी लिख सकते हो। सो इट इज इक्वल टू, गिवन है 5x माइनस का 4x² और +3। और पहले जो इसमें फाइंड आउट करना हमें सेकंड पार्ट में, व्हेन x = एक पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, x = -1, या सिंपली आप कह सकते हो जब x की जगह -1 पुट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे p - 1। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है इसमें हम x की जगह पर -1 पुट कर देंगे एट x = -1। सो 5 x की जगह हम पुट करेंगे बच्चों -1 - 4 × x²। आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x² और +3। सो व्हेन आई कैलकुलेट इट, 5 पॉजिटिव है एंड 1 नेगेटिव है। जब इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा तो वो आएगा बच्चों -5, माइनस साइन। कोई भी नेगेटिव नंबर होता है बच्चों उसका स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर मैं -1 का स्क्वायर करूँगा तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ -4 × 1 +3। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5 ये भी नेगेटिव, 4 भी नेगेटिव, -5 - 4 +3। तो आप इसकी वैल्यू सभी को ऐड करके लिखोगे तो -4 - 5 दैट इज इक्वल टू -9 +3। जब इनको आप करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -6। सिमिलरली बच्चों आपको कैलकुलेट करना है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा पार्ट है इसका, यही सेम क्वेश्चन है, एट x = 2। तो हमें फाइंड आउट करना है p2। यही सेम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है अपने पास, किसके बराबर, हम 5 × वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, x की जगह पर हमें कितना पुट करना है, 2, माइनस का 4 × में 2² और +3। तो बच्चों अपने पास आएगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 10, माइनस का 4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 और +3। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 3 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आएगा 13 और माइनस का 4 × 4 दैट इज -16। इट इज इक्वल टू, जब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों तो ये -16 है, ये +13 है, इनमें से आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास बचेगा -3। यानी आप कहें p2 यानी x = जब 2 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -3।
तो बच्चों इसका एक पार्ट आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वेरीफाई सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द P0, 1 एंड 2। सिमिलरली बच्चों हमें जैसे ये क्वेश्चन को किया है अटेम्प्ट, हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। इसके मैंने 2 ही पार्ट लिए हैं और बच्चों एक पार्ट ये लिया है, एक इसको मैं ये 4th या 6th पार्ट, 3rd पार्ट है ये, और ये है बच्चों 4th पार्ट। बाकी के सभी आप करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर PT गिवन है, PT मीन्स वेरिएबल जो है पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल है t, वो गिवन है हमें 2 + t 2 + t + 2t² माइनस का t³। वी हैव टू फाइंड आउट 3 वैल्यूज। आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, जो आपको सही लगता है, इसको दोनों को बता रहा हूं मैं। P0 निकालना, P1 निकालना और P2 निकालना है। तो हमें बच्चों निकालना है P0, P1 एंड P2। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम, इसमें वेरिएबल बच्चों t है, यहाँ पर क्लियरली दिखा है, तो हम पहले t की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो बच्चों P0 किसके बराबर आएगा, यहाँ 2 के साथ क्या t है, नो। आप वैसे लिख सकते हो, और 2 प्लस में यहाँ पर t की जगह पर 0 पुट करोगे, यहाँ पर भी 0 करोगे, 2 × 0 का स्क्वायर माइनस का 0 का क्यूब। तो बच्चों जहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 + 0 प्लस में, देखिए 0 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, सब 0 ही आते हैं, तो ये क्या आएगा 0। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, 0, प्लस ये भी 0। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2। सिमिलरली P1 की बात करूं मैं, तो P1 यहाँ पर t की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, फिर 1। तो बच्चों यहाँ पर 2 प्लस में t की जगह 1 पुट करता हूँ, प्लस यहाँ पर मैं 2 × में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 2 + 1 प्लस का 2 × 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और माइनस का 1, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाता है, अपने पास बचता है 2 + 2 = 4। तो बच्चों अपने पास P1 की वैल्यू कितनी आती है, तो आप लोग P2 की वैल्यू खुद फाइंड आउट करोगे। दूसरे केस में मैं 2 वैल्यू बताऊंगा, आपको एक निकालनी है, ठीक है। तो मैं पहले 0 वाली बता देता हूं, इसमें P0 और P2 निकालना, P0 निकाल के बाकी आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसका 4th पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर, 2nd का आंसर कर रहा हूं बच्चों मैं, ये इसका 4th पार्ट ये वाला। Px = यहाँ पर एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है x एंड इट इज गिवन x - 1 x + 1 x - 1 × x + 1। सो डियर स्टूडेंट, आपको वैल्यू निकालनी है P0, दूसरा आपको वैल्यू निकालना है P1 और P2 निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों वही अपना सिमिलरली वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0। तो बच्चों यहाँ पर पुट करोगे x की जगह 0 माइनस का 1 इंटू में 0 + 1। तो बच्चों इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास -1 और ये आएगा बच्चों 1। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी -1। 1 पुट करेंगे तो बच्चों ये अपने पास आएगा 1 माइनस का 1 इंटू x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो कितना आएगा बच्चों अपने पास बता सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1 - 1 0 और ये हो गया 2। किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चों अपना 0। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे ही आप फाइंड आउट करोगे P2 की वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ।
बच्चों सभी क्वेश्चंस के 1-2 पार्ट ले रहा हूं मैं, बाकी आपको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करने हैं, और कुछ पार्ट्स मैंने छोड़ भी रखे हैं, उन सभी पार्ट्स को आप क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो बच्चों हमें जो पॉलिनोमियल है वो भी गिवन है और हमें वो वैल्यू भी गिवन है जिसके ऊपर हमें फाइंड आउट करना है कि वो जीरो है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों इसका सेकंड पार्ट लेता हूं, p ऑफ x इट इज पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x 5x माइनस का पाई। सो डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखना, पाई जो जिसकी वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7, ये हमने 8th क्लास में भी देखा है। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और आप इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोल सकते हो। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो चेक कीजिए कि इसकी डिग्री कितनी है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो बच्चों जब भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1, तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। और बच्चों लीनियर पोलिनोमियल के ओनली कितने जीरोज होते हैं? 1। तो क्या कहोगे? लिख लेना, इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। So it has only 1 0। बच्चों इसकी 1 0 एट x इज इक्वल टू बच्चों यहां पर वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू, जो हमें चेक करना है कि ये 4/5 इसका जीरो है या नहीं है। तो आप लिखोगे एट x इज इक्वल टू 4/5, यानी ये 4/5 जो नंबर है इसको हमें चेक करना है ये इसका जीरोज है या फिर नहीं है। तो बच्चों हम पुट करेंगे x की जगह हम 4/5 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों रखना इसमें वैल्यू 5 इंटू x का वैल्यू कितना है? 4/5 माइनस का पाई की जगह पर क्या पुट कर सकते हो? 22 डिवाइड बाई 7। तो बच्चों 5 से 5 क्या हो जाता है? कैंसिल। इट इज इक्वल टू 4 माइनस 22 डिवाइड बाई 7। आप इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है 7। जब आप एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर 28, 4 और 8 का मल्टीप्लीकेशन, 4 और 7 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 22, दैट इज इक्वल टू 22 माइनस कीजिए 28 में से, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 6/7। तो क्या बच्चों ये P 4/5 0 है, हमने इसकी वैल्यू पुट करी तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो 4/5 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये इसका 0 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है बच्चों, ये मैं दे रहा हूं p ऑफ x, इसमें गिवन है lx प्लस m। p ऑफ x, तो ये देख लो इसका 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। P of x is equal to Lx plus m, and we have to check that x is equal to minus m by l। x is equal to minus m by l, ये इसका जीरोज है या नहीं है। तो वही बात है बच्चों, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई हम P of x की जगह पर क्या पुट करेंगे बच्चों? माइनस का m बाई l।
अगर ये वैल्यू इसमें पुट करने पर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर 0 आती है तो हम कहेंगे ये इसका 0 है। तो बच्चों लिखेंगे L इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट करता हूं मैं माइनस का m डिवाइड बाई L और प्लस m। और बच्चों एक बात याद रखना, जब भी आपको ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है p पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, तो इस x के अलावा जितनी भी टर्म्स इसमें मिलेंगी आपको वो सब कांस्टेंट मिलेंगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर L और m बोथ आर कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं है। सो p ऑफ माइनस m बाई L, बच्चों यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, अपने पास बचता है माइनस का m प्लस m। दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 0। तो आप कहेंगे p माइनस का m बाई L इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो यस माइनस m बाई L इज द 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सिमिलरली बच्चों अपने पास एक और क्वेश्चन है p ऑफ x। तो हमें बच्चों ये दो चेक करने हैं, 2 पॉइंट इसके कि इनमें से 0 कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अगला अपना क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, आपको देखने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियरली विजिबल होगा। नाउ here polynomial statement is given. This is the part number 7, 7th part है ये क्वेश्चन नंबर 3 का। p of x is given 3x square minus 1 और हमें चेक करना है डियर स्टूडेंट x is equal to minus 1 by root 3 and 2 by root 3, ये इसके जीरोज हैं या नहीं हैं। तो आप वही चेक करोगे। p पहले x की जगह क्या पुट करूंगा मैं बच्चों, माइनस का 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले बच्चों x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू में x की जगह वैल्यू पुट करो 1 बाई रूट 3, माइनस का साइन साथ में, इसका स्क्वायर माइनस 1। तो प्यारे बच्चों देखो एक बार आप यहाँ से क्या वैल्यू आती है आपके पास भाई, इसका 3 इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट 3 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा बच्चों 3 माइनस का 1। तो बच्चों 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 माइनस 1 जब आएगा ये 0। तो बच्चों आप कहेंगे ये तो इसका है, इसका 0 है। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे p इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3, यानी आपको x के जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है वो है 2 बाई रूट 3। करिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटू में 2 बाई रूट 3 इसका होल स्क्वायर माइनस का 1। तो बच्चों इसको जब सोल्व करते हैं तो ये आ गया 3, इसका ऊपर स्क्वायर आया 4 और रूट 3 का आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल होता है, ये माइनस 1। तो इसकी वैल्यू आती है बच्चों अपने पास 4 माइनस 1, जो कितना आता है बच्चों 3। सो p 2 बाई रूट 3 इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे बच्चों ये वाला यानी जो 1 माइनस 1 बाई रूट 3 है ये तो इसका 0 है, बट इट इज नॉट द 0। तो लिख देना माइनस का 1 बाई रूट 3 इज द 0 of given polynomial। but 2 by root 3 is not, 2 by root 3 जो है वो इसका पोलिनोमियल का 0 नहीं। इज इट क्लियर? तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो भाई
कमेंट बॉक्स में आप डाल भी सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने चेक किया कि ये x के ऊपर किसी पॉइंट की वैल्यू, x की किसी पॉइंट पे वैल्यू लेता हूँ 4/4 पे, तो बच्चों क्या वो इसका जीरो है या नहीं है। अब हमें जीरो को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, वो देखिए। वही बात जो मैंने आपको पिछले अपने वीडियो के अंदर बताई थी कि अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो पॉलिनोमियल को किसके बराबर पुट करना पड़ेगा, जीरो के। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हमें क्या नंबर को बताना है वो इसका जीरो है या नहीं, तो उसके ऊपर उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो, पॉलिनोमियल की। तो पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स। बच्चों ये 6th पार्ट है, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों सबसे पहले तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, यस। तो आप कहोगे इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लिखोगे इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल एंड it has only one zero। and dear student आप लिखोगे p of x at for 0 p of x must be equal to क्या हो जाना चाहिए अपना, 0। तो बच्चों इसको पुट करेंगे हम, p of x इज इक्वल टू ए एक्स, और इसको आप 0 पुट करोगे तो बच्चों ए एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 0/a। और बच्चों 0 को किसी भी, यहाँ पर a जो है वो सॉरी 0 नहीं है, ये स्टेटमेंट में इट इज़ नॉट 0, देखो गिवन है, ये मैं मेंशन नहीं कर पाया था। तो बच्चों यहाँ पर a जो है वो एक नॉन जीरो, कोई भी आप कह सकते हो रियल नंबर है। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो आप कहोगे एट x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो वही इसका क्या होगा, 0। तो आपसे कोई कहे इसका 0 क्या होगा, इसका एक ही 0 है, और वो वैल्यू जो है 0 की वो किस पे है, कौन से पॉइंट पे है, एट x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बच्चों इसमें देखिए, आप पहले चेक कीजिए ये इक्वेशन आपके पास, p ऑफ x, p इज ए पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज गिवन cx प्लस d। सो डियर स्टूडेंट याद रखना यहाँ पर पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x, तो c और d दोनों क्या मिलेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, और लिख भी रखा है c एंड d आर द रियल नंबर। और बच्चों रियल नंबर की वैल्यू कभी आप जो चाहे इसमें ले सकते हो, लेकिन इस पोलिनोमियल में जो है वेरिएबल सिर्फ x है। तो बच्चों मैं लिखना चाहूँ तो इसका व्हाट इज द जीरोज ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप लिखोगे वही सेम, पहले चेक करो कि ये पोलिनोमियल कितने ऑर्डर का है। तो आप इसकी डिग्री चेक करो, डिग्री करी तो इसकी मैक्सिमम वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। तो ये लीनियर है, और लीनियर पोलिनोमियल का बच्चों कितने जीरोज होते हैं, सिर्फ एक ही एक जीरो होता है। फॉर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d। एंड डियर स्टूडेंट याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ अभी, cx प्लस d जीरोज के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो आप यहाँ से वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालने पे क्या बनेगा, c इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, एंड x इज इक्वल टू माइनस का d डिवाइड बाई c। इज इट क्लियर। देखो मैं c को इसके नीचे लेके आया। अब बच्चों याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ भी वैल्यू, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती, एनी रियल नंबर, लेकिन इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो आप लिखोगे c इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर c जो है वो 0, क्योंकि 0 होते के साथ आप इसको डिफाइन
नहीं कर पाओगे। किसी भी एक कांस्टेंट को अगर 0 से डिवाइड करते हैं हम तो हमें आंसर क्या मिलेगा। इज इट क्लियर। तो सी यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, सी बच्चों यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अपना क्या है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी और इनके बचे हुए पार्ट्स को आप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।